दोस्तों, आखिरकार ऑन और आयला का निकाह हो जाता है, और वो भी बहुत सादगी के साथ, क्योंकि सिकंदर की फैमिली शादी करवाने से साफ इनकार कर देती है। उनका कहना होता है कि वो अपने बेटे के लिए ऐसी लड़की का इंतखाब नहीं करेंगे जिसकी वजह से इतनी बदनामी और जिल्लत उनके घर आए। ये सुनकर पूरी फैमिली बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। इसी मुश्किल वक्त में राहत अपने भाइयों का साथ देती है और जाकर बीजान से कहती है, आप ऑन और आयला का निकाह करवा दीजिए। मैं ऑन की मां हूं और आज अपने बेटे के साथ खड़ी हूं। मुझे यकीन है कि मेरा बेटा आयला को हमेशा खुश रखेगा। ये सुनने के बाद उसके भाई भी राजी हो जाते हैं, क्योंकि इस वक्त खानदान की इज्जत बचाना सबसे ज्यादा जरूरी था। वहीं साकिब को भी अब इस बात का एहसास हो चुका होता है कि उन्होंने हमेशा ऑन को गलत समझा। ऑन वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा वो समझते थे, बल्कि वो एक फर्माबरदार, मेहनती और नेक इंसान है। जिस तरह उसने साकिब के साथ मिलकर मेहनत की, उससे साकिब को पूरा यकीन हो जाता है कि ऑन आयला को हमेशा खुश रखेगा। इसलिए वो अपनी बेटी का हाथ ऑन के हाथ में दे देता है। इसके बाद ऑन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। यही तो उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि उसकी और आयला की शादी हो जाए, लेकिन उसने कभी नहीं चाहा था कि ये शादी इस तरह हो। वो तो चाहता था कि धूमधाम से आयला की रजामंदी के साथ और बेहद खूबसूरत अंदाज में उससे निकाह करे। मगर हालात कुछ ऐसे बन गए कि आयला मजबूरन उसके साथ शादी करने पर राजी हो गई। फिर वही हुआ जिसका डर था। शादी की पहली रात ही आयला अपने तेवर दिखा देती है। वो ऑन से कहती है, तुम मेरे साथ निकाह तो कर सकते हो, लेकिन कभी मेरी मोहब्बत हासिल नहीं कर पाओगे। तुमने मुझ पर तरस खाया है। अगर तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करते तो शायद मैं इस निकाह को दिल से कबूल कर लेती, लेकिन अब नहीं। ऑन, तुम कभी भी मेरे लायक नहीं थे और ना ही मैं तुमसे शादी करना चाहती थी। यह सुनते ही ऑन जवाब देता है, मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि हमारी शादी इस तरह होगी, लेकिन हालात ही कुछ ऐसे पैदा हो गए थे कि मामू को मजबूर होकर यह फैसला करना पड़ा। इस पर आयला कहती है, यह जबरदस्ती का निकाह तो हो सकता है, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी अपने शौहर का दर्जा नहीं दूंगी। ऑन अच्छी तरह जानता है कि आयला आज भी शामी से मोहब्बत करती है। शायद वो कभी भी उसकी जगह अपने दिल में ना दे पाए, लेकिन फिर भी वो आयला को एक तोहफा देता है और कहता है, मैं जानता हूं कि तुमने ये शादी किन हालात में की है। मैं कभी भी तुम्हें अपनी मोहब्बत के लिए मजबूर नहीं करूंगा, लेकिन इतनी कोशिश जरूर करूंगा कि मैं तुम्हारे काबिल बन सकूं। इतना कहकर ऑन कमरे से बाहर निकल जाता है, क्योंकि इस वक्त आयला उससे बात करने के मूड में नहीं होती। पूरी रात ऑन सोफे पर गुजार देता है, जबकि आयला कमरे में रहती है। दोनों मियां बीवी होते हुए भी एक दूसरे से इतने दूर हैं कि ऑन ने कभी इसकी कल्पना भी नहीं की थी। उसे उसकी खुशी तो मिल गई, लेकिन वो खुशी अभी भी अधूरी है, क्योंकि जब तक आयला के दिल में उसके लिए मोहब्बत पैदा नहीं होती, तब तक उसके लिए ये रिश्ता अधूरा ही रहेगा। वहीं दूसरी तरफ शामी की पूरी रात जैसे कांटों पर गुजरती है। उसने कभी नहीं सोचा